ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने आज यहां जयपुर में मैराथन के 14वीं एडिशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दारुल हुकूमत जयपुर के रामनिवास बाग से शुरू होने वाले मैराथन के मौके पर मिस्टर मिश्रा ने साफ जयपुर सेहतमंद जयपुर पर जोर दिया और कहा कि फिट इंडिया मुहिम को ऐसे मैराथन के इनेकाद ही आगे ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इनेकाद से ही सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जहन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैराथन में हिस्सा लेने वाले मुल्क और बैरून मुल्क के रनर्स को मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। संस्कृत युवा संस्था के जेर एहतमाम इस मैराथन में गवर्नर के अलावा MP रामचरण बोहरा और अदाकार सोनू सूद, विजय रन और मैराथन के मुंतजिम संस्कृत युवा संस्थान के पंडित श्री सुरेश मिश्रा समेत दीगर मौजूदीन की बड़ी तादाद में भी शिरकत की। मैराथन के लिए आज सुबह से ही लोगों में खास जोश वल्वा देखा गया और कई लोग पगड़ी बांधकर भी मैराथन में दौड़ ले रहे हैं, जिसमें नौजवानों के साथ साथ मुख्तलिफ उम्र के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने संत शिरोमणि गुरुद्वारा जयंती पर खराज अकीदत पेश किया। पटेल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि संत रवायत के अजीम योगी और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले संत शिरोमणि गुरुद्वारा जी की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि अपने शानदार ख्यालात और मिसाली जिंदगी से समाज में मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे की शमा रोशन करने वाले संत शिरोमणि जी की जयंती पर खराज अकीदत पेश करते हैं। इनके सालेह अफकार से ही इंसानियत की फलाह व बहबूद का अज़्म साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा में चंबा को भरपूर के जोड़ने वाला एक और बड़ा पुल इतवार की सुबह लोना गांव के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया, जिससे यहां सड़क की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। हादसे में पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कौमी शाहरा 154A चंबा से भरमूर तक का रास्ता मुकम्मल तौर पर टूट गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इससे कबल इसी सड़क पर बनाया गया एक और पुल 2 रोज कबल लैंडस्लाइडिंग के बायस गिर गया था। भरमूर के लोगों ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौज के हुकाम से पुल को दोबारा तामीर करने के लिए दरख्वास्त करे ताकि इन्हें चंबा और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में जाने में परेशानी न हो। चीन की वजारत खारजा ने इतवार को एक बयान में चीन के बगैर पायलट फिजाई जहाज पर अमरीकी ताकत के इस्तेमाल पर सख्त अदम इत्मीनान और मुखालिफत का इजहार किया है। वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि तस्दीक के बाद चीनी फरीक ने बार बार अमरीकी फरीक को फिजाई जहाज को सिविलियन यूनिट से आगाह किया है और बताया कि इसका अमरीका में दाखिला मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्की है। बयान में कहा गया है कि चीनी फरीक ने वाज़ेह तौर पर अमरीका से कहा कि वो इस मामले को पुरसुकून, पेशेवाराना और तहम्मुल से निपटने। जुमा को इस मामले पर एक सवाल के जवाब में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि शहरी फिजाई जहाज बुनियादी तौर पर मौसमियाती तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है। ये एयरशब महदूद खुद को कार सलाहियत का होता है और वो अपने मतलूबा रास्ते से बहुत दूर चला गया था। बयान के मुताबिक अमरीका महकमा दिफा के तर्जुमान ने भी कहा कि गुब्बारा जमीन पर लोगों के लिए फौजी या जिस्मानी खतरा पेश नहीं करता है। ऐसे हालात में अमरीका ताकत का इस्तेमाल एक वाज़ेह हद से ज्यादा रद्द-ए-अमल और बैनुल-अक़वामी तर्ज-ए-अमल की खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया है कि चीन मुतालिका कंपनी के जायज़ हकूक़ और मुफादात का पुख्ता दिफा करेगा और जरूरत पड़ने पर मजीद जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 79 बरस थी। न्यूज चैनल के मुताबिक मुशर्रफ के अहले खाना ने इतवार को ये तस्दीक की है। साबिक़ फौजी हुक्मरान दुबई के अमेरिका हॉस्पिटल में इलाज थे और मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने 19 अप्रैल 1961 को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल से अपना कमीशन हासिल किया। साबिक़ अमर ने कमीशन हासिल करने के बाद स्पेशल सर्विस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। इस फौजी हुक्मरान ने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया था। इन्हें 1998 में जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का ओहदा संभाला। एक साल बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनरल उस वक्त के मुशर्रफ ने एक बगावत के जरिए इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की भागदौड़ संभालने के बाद मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक सदर रहे। वो 2002 में रेफरेंडम के जरिए सदर मुंतखब हुए और 2008 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। फौजी रहनुमा ने अपनी मुद्दत कार के दौरान
9/11 के वाक़े के बाद भी पाकिस्तान को फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश को कबूल कर लिया। बाद 2004 में वो पाकिस्तान के आइन में 17वीं तरमीम के जरिए 5 साल के लिए वर्दी में सदर मुंतखब हुए। मुशर्रफ नवंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए अपने आइन मुखालिफ इक़दामात के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे उकला की तहरीक का आगाज समझा जाता है और जिसे अदलिया की बहाली के लिए तहरीक के तौर पर भी जाना जाता है। मुशर्रफ ने सियासी जमातों की क़यादत में एक तहरीक के बाद 18 अगस्त 2008 को सदारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। कई हुकूमतें बदल ली लेकिन मुल्क के अवाम की ज़हनत नहीं बदली। नांदेड़ में बीआरएस के जलसे-आम से बीआरएस सरबराह केसीआर का खिताब। हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये अमेरिका से ज्यादा अमीर मुल्क है। वो हाथ जो हल पकड़ते हैं, कानून बनाने के दिन आ गए हैं। नांदेड़ में बीआरएस के जलसे-आम से केसीआर का खिताब। केसीआर ने नांदेड़ की तरक्की गुरुद्वारे का किया दौरा। गुरुद्वारा इंतजामिया ने किया शानदार इस्तकबाल। बीआरएस वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान कौंसिल वर्दीगर ने की शिरकत। नांदेड़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस कायद केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की सदारत में तेलंगाना काबीना इजलास। साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को दी गई मंजूरी। 6 फरवरी को हरीश राव करेंगे बजट पेश। खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। सड़क पर खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेकर पुलिस को इत्तला देने अवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी और दर्जे हरारत में इजाफा। हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज। Polki Fashion Jewelry and Accessories। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम पोल्की। जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निखरे हुए कदोखाल, ज़ौक़ जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। दक्कन की पुरवकार ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए शहर हैदराबाद के बावखार बाजार लाड़ बाजार में आपकी नजर इंतखाब के मुंतज़र।